नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। आज हम दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 की कथा सुनेंगे। इस पर महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मूल नामक असुर के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध में युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार करने की आज्ञा दे दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर नामक 50 सेनापति और ध्रुमकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक मौर्य और कालकेय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सचकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत सी बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने सिंह से दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजने लगा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना देवी तथा सिंह के चारों ओर घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों को नाश करने और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ का जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण था, वैसा जैसा वाहन था, वैसे ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। हंस युक्त विमान बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करे ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकन पहनकर और चंद्र रेखा से सुशोभित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए श्री हरि की शक्ति वराही वराह का शरीर धारण करके और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूटने लगे और इस प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आए। इसके पश्चात इन देवी शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर की चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिरदियाँ के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई और अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शिव शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्विल दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी राज्य का राज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल की गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर जाओ, तुम्हारे मान से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शंकर के दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार की शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का यह संदेश पाकर उन दैत्यों के पास क्रोध का कोई आर पार ना रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने वानों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदर्भ करने लगी और अखंडवाग से कुचलकर ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ी उस तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी चक्र और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐसा इंद्री के बाजू में प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने राक्षसों की छाती को चीर डाला। चक्र की चोट से कितने ही विदर्भ धरती पर गिर पड़े और 2 राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदर्भ करके भक्षण कर रही थी और निस्सिंदान से चारों दिशाओं की गूंजती हुई रणभूमि में विचर कर रही थी। शिवदूत के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मर्त्यगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसी गिरती, तुरंत वैसी शरीर वाला तथा वैसी बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर
इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। ऐसे जब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा पराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप में प्रकट होने लगे। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह वे भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के ब्रज का प्रहार उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न होने लगे। वैष्णवी ने चक्र और ऐसी इंद्री के गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उनके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न होने लगे, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से वराही और खटक और महेश्वरी के त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्ति तथा पर पृथक पृथक गदा से प्रहार करना और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों ने संपूर्ण जगत को व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बीजों तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में विचर करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से दैत्य नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। इस प्रकार काली ने चंडिका देवी से रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब तक वो गदा और चंडिका का प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त को जो असुर उत्पन्न हुआ उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदुपरांत देवी के रक्त बीज को जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उसे दैत्य को ब्रज बाण खड्ग तथा ऋषि इत्यादि को मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों को मारा हुआ और खून से वंचित हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताओं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। इसी तरह से श्री मार्कंड पुराण में वर्णित देवी दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए महागौरी की जय।